एक और बात बता दें, जो देता है वो पाता है, जो देता नहीं वो पाता नहीं। बीज नहीं बोओगे तो फसल नहीं मिलेगी, बीज तो बोना ही पड़ेगा। पाने का सबसे बड़ा गजब का टेक्निक है, पहले देना सीखो। जब तुम्हें देना आ जाएगा तो तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप तुम्हारे पास चल के आ जाएगा, अपने आप। बस तुम्हें देना आना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राजा ने पूछा गौ माता से, आप क्यों दुखी है? ए मेरे भारत के नौजवानों, ध्यान से सुनना। आज इस देश में गौ हत्या बहुत होती है। मुझे नहीं पता कि आप और हम कब तक चुप बैठेंगे, लेकिन जिस कृष्ण की हम पूजा करते हैं, जिस कृष्ण की हम सेवा करते हैं, जिस कृष्ण को हम अपना मानते हैं, वो कृष्ण उन गौओं की सेवा करते थे। जिस गौ के गोबर में लक्ष्मी वास करती है, जिस गौ के मूत्र में गंगा वास करती है, जिस गौ के उदर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, जिस गौ के मस्तिष्क पर नारायण का वास है, वो गौ आज इस भारत में सरेआम काटती जाती है। और तकलीफ तब होती है जब हम चुपचाप बैठे हैं। क्या ये हमारा धर्म है कि हम चुपचाप बैठे रहे? ऐसे गुनहगारों को चुन चुन के सजा देने का मौका आ गया है मेरे भारत के प्यारेओ। जो गौ माता को नहीं बचा सका उसे कोई वोट नहीं देना चाहिए। आज ये किसी जाति की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है, ये भारत की बात है, ये भारत के भविष्य की बात है। जिस दिन इस भारत में गौ माता नहीं रहेगी मेरे भाई बहन, ये भारत का विनाश होगा, विकास नहीं। आज इस देश में सिंह को बचाने की बातें की जाती हैं, चींटियों को बचाने की बातें की जाती हैं, मक्खियों को बचाने की बातें की जाती है, लेकिन वार ए सेकुलरिज्म, कोई भी गौ माता को बचाने की बात नहीं करता है। कोई भी गौ माता को बचाने की बात नहीं करता है। क्यों? क्या इन्होंने हिंदू मां के गर्भ से जन्म लिया है या किसी और मां के गर्भ से जन्म लिया है? ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ये जो ताली बजा रहे हो, एक अंगूठे का निशान ऐसा लगाना कि इनके होश ध्यान में आ जाएं। पूछना जो तुम्हारे यहां पर आए हैं, बोलिए आज तक क्या किया आपने हमारे देश के लिए? हमारे ऋषि मुनि गंगा जमुना देकर गए थे, क्या गंगा जमुना सुरक्षित है? हमारे ऋषि मुनि गौ देकर गए थे, क्या गौ सुरक्षित है? हमारे ऋषि मुनियों ने इस भारत को पूरे धन धान से पूरा तृप्त कर दिया था, क्या वो धन सुरक्षित है? फिर किस बात पे तुम्हें वोट दें? किस बात पे तुम्हें चुने? किस बात पे तुम्हें राजा बना दे? नहीं मेरे प्यारे, नहीं। ये हम लोगों को भड़काते हैं, बलगला देते हैं, सिर्फ जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। ये सिर्फ बरगलाते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बताइए, यादवों की वोट लेने वाले सारे, क्या यादव हैप्पी हैं? ब्राह्मण हैप्पी है? क्षत्रिय हैप्पी है? बनिया हैप्पी है? हिंदू हैप्पी है? कौन हैप्पी है? इस देश में सारी जातियों का दमन किया है चंद लोगों ने, सिर्फ चंद लोगों ने। अरे हम कुछ नहीं कहते अगर हमारी गंगा बच जाती, हम कुछ नहीं कहते अगर हमारी गौ बच जाती, हम कुछ नहीं कहते अगर हमारे भारत की भविष्य जो संस्कार है वो बच जाता। अरे और की तो बात छोड़िए, हमारी बहन बेटियों को इन्होंने इतना नंगा नचा दिया है बॉलीवुड में, कोई रोकने वाला नहीं। मैं आपसे पूछूंगा, कोई सभ्य घर का बच्चा अपनी बहन बेटियों को भेजेगा वहां? आप बताइए, ये भूमि तो बड़ी पावन भूमि है, भेजोगे? उस पर बैन नहीं लगता, उसे नहीं रोक लगाते। ये हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये गंदी गंदी सीरियल, ये गंदी गंदी पिक्चरें
ऐसी ऐसी चीजें इस देश में आ गई हैं जो हमारे बच्चों को जवान होने से पहले जवान कर रही हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं, उन्हें जवान नहीं होने देती, उससे पहले उन्हें बूढ़ा बना देती हैं। है मेरे भाई बहन, ये जाति का विषय नहीं है, ये मजहब का विषय नहीं है, ये धर्म का विषय है। गौ बचेगी तो देश बचेगा, और अगर गौ नहीं बची तो ये देश नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अरे मैं भी तुम्हारी तरह चुपचाप बैठ जाऊं, मुझ पे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे भी डर है, मेरे बच्चे तो शायद तुमसे छोटे होंगे, ये किसी के सगे थोड़ी है, न जाने कब क्या करवा दे मेरा। लेकिन साहब, मरने से तो मुर्दे डरते हैं, जिंदे लोगों को मरने से क्या परवाह। मरते तो वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के लिए कुछ न किया हो, वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं जो धर्म का नाम लेकर जीते हैं और धर्म का नाम लेकर मर जाते हैं। वो कभी मरते नहीं, वो हमेशा अमर रहते हैं। अगर शहीद हो जाएगा ये सोचकर भारत की माँ हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को फौज में ना भेजे तो ये देश सुरक्षित रहेगा। गौ माता से पूछा, आप क्यों दुखी हैं? तो गौ माता कहती हैं, मैं भी कलयुग के वजह से दुखी हूं। काहे दुखी हैं आप? बोले हम इसलिए दुखी हैं कि कलयुग में लोग बाल हत्या बहुत करते हैं, जिसको आप आज की भाषा में भ्रूण हत्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भ्रूण हत्या। इवन इस देश में 3 बरस की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे नहीं हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश सबसे महान है। मुझे भी अच्छा लगा कि इतना देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन बताइए साहब, कौन से देश में 3 बरस की बच्ची के साथ में गलत काम होता है? सुना आपने किसी न्यूज़पेपर में या कहीं कि उस जगह पर ऐसा हुआ? इस देश में 6 महीने की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है जो मांस का लोथड़ा है। बस हर एक कंट्री को अच्छाई और बुराई का हम लोग कुछ भी कहें तो चरित्र पे ही ना देंगे। जहां 6 महीने की बच्ची सुरक्षित ना हो और जहां 60 साल की बूढ़ी सुरक्षित ना हो, वो कंट्री अच्छी हो सकती है? बाहर जाकर देखिए, अपने कंट्री से बाहर कितनी बदनामी है तुम्हारी कंट्री की, मेरी कंट्री की, मेरे देश की। इस देश में जो बाहर से बहन बेटियां घूमने आती हैं ना अदर कंट्री की, उन्हें पहले ही कहते थे रात में मत घूमना, अकेले मत घूमना। वो देश सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का नौजवान अधर्मी होता जा रहा है। जिस देश में 3 बरस की बच्ची सुरक्षित ना हो, 60 बरस की बुढ़िया सुरक्षित ना हो, वो देश कैसे सुरक्षित होगा? ये तभी होता है जब जीव अधर्म पर चला जाता है। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, सबसे पहले चाहिए कि हमारे देश में माताएं बहन सुरक्षित होनी चाहिए। कौन कौन चाहता है माता बहन सुरक्षित हो? भाइयों से पूछ रहा हूं, तुमसे नहीं। नीचे रखो हाथ। भाई बताएं, चाहते हो? तो अपने बेटों को ऐसी शिक्षा देना कि वो किसी पे कुदृष्टि न डाले, बस तब तुम बाप बनने योग्य हो, वरना बाप मत बनना। असली बाप वो नहीं है जो बेटे से इन ऐसी वैसी बात करे। असली पिता वो है जो अपने बच्चे को बताए कि बेटा, दूसरे की भी बेटी मेरी बेटी जैसी है। दूसरे पर नजरें उठाने से पहले सोच लेना कि तू किसी पर नजरें उठाएगा, तेरी बहन पर कोई और नजरें उठाएगा। ऐसा संस्कार देने वाले माँ बाप हों तो भारत की बेटी सुरक्षित हो जाएगी। तकलीफ तो यह है कि सब अपनी बेटी बचाना चाहते हैं, दूसरे की बेटी नहीं। और अगर आप दूसरे की बेटी नहीं बचा सकते तो आई एम सॉरी टू से, इस दुनिया में आपकी भी बेटी सुरक्षित नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। गौ माता कहती है मैं भी इस कलयुग की वजह से दुखी हूं। राजा ने खड्ग निकाला और कहा कि मैं इस कलयुग को ही मार दूंगा। कलयुग को मारने के लिए खड्ग निकाला तो कलयुग समझ गया परीक्षित बहुत धर्मात्मा है। कलयुग ने कहा आप मुझे मारना चाहते हो, बिल्कुल मार दीजिए, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मुझ में चाहे लाख बुराई है लेकिन एक अच्छाई मेरे अंदर भी है। क्या अच्छाई है तुम में?
बोले कि अच्छा ही है मुझ में। सतयुग में 60,000 वर्ष तपस्या करो तब जाकर भगवत प्राप्ति होती है। त्रेता युग में 10,000 वर्ष तपस्या करो तब जाकर भगवत प्राप्ति होती है। और कलयुग में, द्वापर युग में 1,000 वर्ष तक। माता बहन जो खड़ी हैं उनसे निवेदन है 5 मिनट और बैठ जाइए। क्या करो तब जाकर भगवत प्राप्ति होती है, वो भी तपस्या पूरी हो जाए तो। लेकिन कलयुग में तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। तो कलयुग में क्या करना पड़ेगा, सुनिए ध्यान से। हम और आप सभी कलयुग के लोग हैं। कलयुग में बड़ी आसानी से अपनी मुक्ति कराई जा सकती है। बहुत सरल तरीका है, बहुत आसान तरीका है कलयुग में मुक्ति पाने का। क्या तरीका है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे नर उतर ही पारा। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तैव 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 गति अन्यथा। हरि बोल। कलयुग में नाम जपो और भवसागर से तर जाओ, इतना अच्छा हूं महाराज। अब तो परीक्षित ने सोचा जब इतना अच्छा है तो कलयुग को मारने से तो कोई फायदा है नहीं। तो राजा परीक्षित ने 4 जगह दी कलयुग को। कहां? बोले जहां पर हिंसा रहती है वहां रहो, जहां पर मदिरा पान करते हैं वहां रहो, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां रहो, जहां पर वैश्यावृत्ति होती है वहां रहो। ये 4 जगह दे दी। कलयुग ने कहा महाराज एक जगह आप मुझे मेरी मर्जी से दे दीजिए। क्या? स्वर्ण में निवास। ले मस्त। राजा भूल गए उनके सर पे जो मुकुट है वो भी सोने का है। कलयुग वहां बैठ गए। और जब कलयुग वहां बैठे तो राजा की मति भ्रष्ट हुई और समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा को साप लगाए तिलंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जिसने भी संत मर्यादा का उल्लंघन किया उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब ये पता चला तो राजा ने उसी वक्त घर छोड़ दिया और घर छोड़कर गंगा के तट पर आ गए। ऋषियों से पूछा जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे? मेरे भाई बहन, हम सब की भी मृत्यु 7 ही दिन में है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? रविवार से शनिवार तक 7। इन्हीं 7 दिनों में एक दिन हमारा जन्म होता है और एक दिन हमारी मृत्यु। और हु विल सीन टुमारो? किसी ने सुबह देखी है? कल देखा किसी ने? Who have seen? I think no one can. किसी ने भी नहीं। हम लोग कल नहीं देख सकते,
क्योंकि कल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आज तो देख सकते हैं, आज तो है हमारे हाथ में। कल कौन जिएगा कौन मरेगा ये तो एक कहानी है। कल कौन जिएगा कौन मरेगा ये तो एक कहानी है। धीरे धीरे गुजर रही तेरी ये जिंदगानी है, धीरे धीरे गुजर रही तेरी ये जिंदगानी है। जिस पर तू इतराता है, खूब इठलाता गुजरता है, मत भूल मेरे प्यारे ये 2 दिन की तेरी जवानी है, ये 2 दिन की तेरी जवानी है, 2 दिन की है। कल किसी ने देखा नहीं है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है ये कंफर्म है। इसलिए राजा ने प्रश्न किया जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे। अनेक संतों ने अनेकों उपाय बताए, लेकिन श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज ने कहा कि उसे भागवत सुनना चाहिए। जिस जीव को यह कंफर्म हो जाए कि उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे मात्र श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। हे मेरे प्यारेओ, आप और हम सब की भी मृत्यु 7 ही दिन में है। हम सबको मरना है, लेकिन हम सबको भी अपने आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। जो आज 2 दिन जिसके व्यतीत हो गए, कल तीसरा दिन है। मात्र 5 दिन और शेष हैं आपके मध्य में, और इन 5 दिनों में आप लोग मन लगाकर भागवत सुने तो निश्चित तौर पर जो आप मांगेंगे वो तो आपको मिलेगा ही। साथ में अगर कुछ नहीं चाहिए तो आपको क्या मिलेगा। अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणु याच्य कथाम इमाम। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे भगवान के धाम के लिए निवास मिलेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था